हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स के हम लगभग एंड में हैं और जो कंपनी अकाउंट के एंड के टॉपिक है आपकी बुक के वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसकी दो वजह हैं। पहली वजह है कि ये लास्ट के जो क्वेश्चंस हैं जैसे 16, 17, 18, 19, 20, 21 ये जो लास्ट के आपके बुक के क्वेश्चंस हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनमें से बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। और दूसरा ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जिन टॉपिक से रिलेटेड है ना वो टॉपिक को समझना भी एक चैलेंज है, क्योंकि उसको बहुत ध्यान से अगर आपने समझा ये होता है कि अगर किसी को ये चीज़ समझ में आ गई तो बहुत अच्छे से आएगी और अगर किसी को नहीं आया तो नहीं आएगा। तो और थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा और थोड़ा मेरी बातों को और लेक्चर को थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके सीरियस होकर देखना पड़ेगा। तो आज का भी टॉपिक हमारा कुछ ऐसा ही है। लास्ट टॉपिक हमने जो ऐसा किया था वो कोलेटरल सिक्योरिटी का था, इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। और आज का हमारा टॉपिक है इशू ऑफ डिबेंचर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ रिडम्पशन। अब कुछ वर्ड्स यहाँ पर बिल्कुल आपके लिए नए हैं तो उसको हिंदी में भी लिखता हूँ, इंग्लिश में भी लिखता हूँ। तो वो वर्ड्स ये हैं कि इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर्स अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस ऑफ रिडम्पशन। जो बच्चा इस लेक्चर को, आज के वीडियो को, इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सीरियस होके सुनेगा और फ्री माइंड होके समझेगा, मेरे शब्दों पे ध्यान देगा, तो आज का जब लेक्चर एंड होगा तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी और बोर्ड एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन बनते हैं। हिंदी में बोलते हैं शोधन की शर्तों के आधार पर ऋण पत्रों का निर्गमन। आज के लेक्चर के अंदर जो है मैं भी भागूंगा नहीं, तेज नहीं पढ़ाऊंगा, बिल्कुल धीरे धीरे आपको चीज़ें बताऊंगा क्योंकि कुछ चीज़ें वास्तव में आपके लिए बिल्कुल नहीं है, मैं जानता हूं, इसलिए आपको उन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। तो देखिए कुछ शब्द जो आप परिचित हैं उसमें है इशू ऑफ डिबेंचर। ये आपको पता है डिबेंचर हम इशू करते हैं, ओके, यानी कि ऋण पत्रों का निर्गमन हिंदी के अंदर बोलते हैं। तो पहले इसमें से मैं कुछ आपको चीज़ें बताता हूँ कि ऋण पत्रों के निर्गमन का मतलब क्या होता है। तो आपके दिमाग के अंदर ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि ऋण पत्रों का निर्गमन मतलब इशू ऑफ डिबेंचर। इसका मतलब क्या होगा कि एक कंपनी जो है कुछ डिबेंचर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ये डिबेंचर है, ठीक है, या कोई पेपर ले लेते हैं अपन, फॉर एग्जांपल ये पेपर है आपका, ठीक है, ये आपका डिबेंचर है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और मैं कंपनी, आप लोग जो है वो पब्लिक हैं, ऐसा अपन मान रहे हैं, और ये डिबेंचर है, मैं आपको ये डिबेंचर यानी कि कंपनी आपको ये डिबेंचर इशू करेगी और इसके बदले में आप लोगों से क्या लेगी, पैसा लेगी। आप कौन हो गए, अब ये डिबेंचर किसके पास होगा, आप लोगों के पास होगा, ठीक है, कंपनी के पास क्या आ गए, पैसे आ गए। ऐसे खूब सारे डिबेंचर इशू कर दिए कंपनी ने पैसे के लिए, फॉर कैश की बात कर रहा हूँ। तो इशू कर दिए डिबेंचर आप लोगों के पास में आ गए, कंपनी को आपने कंपनी को पैसे दे दिए, अब कंपनी के पास पैसे आ गए, ठीक है। और डिबेंचर जो है उसके ऊपर हर साल कंपनी आपको क्या देगी, इंटरेस्ट देगी। एनुअली दे सकती है, मंथली दे सकती है, वो कंपनी की पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कहने का मतलब इतना सा है कि ये जो डिबेंचर है ये आपके पास है अब, इसलिए आप डिबेंचर होल्डर हो और आपने जो पैसे दिए वो मेरे पास है, ठीक है, वो मेरी लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, मैं उसको लायबिलिटी में दिखाऊंगा, ओके। अब ये ध्यान से सुनना, भले ही आपको पहले समझ में आया हुआ है क्योंकि ये इजी से मैं अभी धीरे धीरे स्टेप बढ़ाऊंगा और कुछ एकदम से नया आएगा, इसलिए आप ध्यान से सुनना। तो अभी तक की कहानी स्पष्ट है, डिबेंचर्स आपके पास में पड़े हैं, मैं कंपनी हूँ, मेरे पास पैसे हैं जो आपने दिए हैं और उसके ऊपर मैं आपको इंटरेस्ट देता रहूँगा। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि ये डिबेंचर्स आपके पास कितने साल पड़े रहेंगे, कितने साल। हमेशा जब भी कंपनी डिबेंचर इशू करती है ना तो ये ज़रूर बोलती है कि इन डिबेंचर्स को कंपनी वापस कब लेगी।
यानी कि 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद ऐसा ज़रूर होगा क्योंकि लोन है ना, तो लोन का तो वापस पेमेंट करना पड़ेगा, डिबेंचर तो लोन है। तो 10 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल बाद ऐसा ज़रूर होगा एक दिन कंपनी आपसे आएगी और आपसे जो ये डिबेंचर है ये कंपनी अपने पास ले लेगी और आपको आपके पैसे लौटा देगी। अब देखिए 2 केस बताए मैंने यहाँ, ध्यान से सुनना बेटा। 2 केस बताए मैंने आपको। पहले बताया कि ये कंपनी आपको, पहला बता रहा हूँ फर्स्ट जो अपन करते आ रहे हैं, कि ये कंपनी आपको डिबेंचर देगी, आपसे पैसे लेगी। इसको क्या बोलते हैं पता है? इसको बोलते हैं इशू ऑफ डिबेंचर, हिंदी में ऋण पत्रों का निर्गमन। समझ में आया? दूसरा केस, अब ये डिबेंचर्स आपके पास में पड़े हैं और कंपनी आपसे ये डिबेंचर अब लेगी और आपको आपके पैसे देगी। इसको बोलते हैं ऋण पत्रों का शोधन, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं रिडम्पशन। ठीक, तो कहने का मतलब जब डिबेंचर कंपनी इशू करती है, इसका मतलब ये होता है कि डिबेंचर पब्लिक को दिए जाते हैं और पब्लिक से पैसे लिए जाते हैं। लेकिन वो डिबेंचर कभी ना कंपनी फ्यूचर में 5 साल 10 साल बाद में कंपनी पब्लिक से वो डिबेंचर लेगी और उनके पैसे उनको लौटा देगी। इसको बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। क्या बोलते हैं? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक, चलिए यहाँ तो 2 वर्ड बताए। सबसे पहले इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर की बात कर रहे हैं। इशू ऑफ डिबेंचर यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं? ऋण पत्रों का निर्गमन। अब इशू ऑफ डिबेंचर जो है वो बेटा 3 तरीके से इशू कर सकते हैं, आपको पता है। ठीक है, तो अब सुनिएगा बेटा। एक, फर्स्ट एट पार, हिंदी में सममूल्य पर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 100 रुपये की चीज़, ये डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपये, और उसको इशू भी कितने में कर रही है? इशू प्राइस वो भी 100 रुपये। इसका मतलब इसको बोलते हैं एट पार। यहाँ पर कंपनी को ना तो प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है इशू करते टाइम। ओके, फिर हम इशू करते हैं एट डिस्काउंट, यानी कि बट्टे पर। बट्टे पर जो है, मान लेते हैं फेस वैल्यू है 100 रुपये और इशू करेंगे फॉर एग्जांपल 90 रुपीज़ में, तो 10 रुपये का हो गया लॉस। और बेटा लॉस हमेशा अपन क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। जब अपन इशू ऑफ डिबेंचर की डिस्काउंट वाली एंट्री करते हैं ना, तो अपन लॉस को क्या करते हैं? डेबिट। तो ये लॉस क्या होगा? ये डेबिट होगा। एंट्री आपको पता ही है ना? एंट्री आपको पता ही है, इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। ये लॉस है, लॉस हमेशा डेबिट होता है। ओके, नेक्स्ट है अपने पास में आपका ऑन इशू करे अगर एट प्रीमियम पर, डिबेंचर इशू कर दे एट प्रीमियम पर। इसका मतलब होता है 100 रुपये की फेस वैल्यू और उसको इशू कर रहे हैं 110 रुपये में, और इसका मतलब ये हुआ कि 10 रुपये का आपको हो गया प्रॉफिट। और प्रॉफिट हमेशा हम क्या करते हैं? प्रॉफिट हमेशा हम क्रेडिट करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम के रूप में। यानी कि जब इशू ऑफ डिबेंचर होता है तब एट पार नो प्रॉफिट नो लॉस, एट डिस्काउंट पे हमें लॉस होता है उसको हम डेबिट करते हैं, और एट प्रीमियम पे हमें प्रॉफिट होता है और उसे हम क्रेडिट करते हैं। और ऐसा क्यों होता है वो आपके सामने है, क्योंकि 100 की चीज़ 100 में इशू करेंगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस, 100 की चीज़ 90 में देंगे, यानी कि डिबेंचर तो 100 रुपये का दिया, वापस आए केवल 90 रुपये, तो यहाँ पर 10 रुपये का लॉस। हाँ, 100 रुपये का डिबेंचर है और उसको मैं आपको दे रहा हूँ और आपसे 110 रुपये ले रहा हूँ, तो कंपनी को 10 रुपये का प्रॉफिट, कंपनी के हिसाब से प्रॉफिट लॉस देखना है, क्योंकि हम कंपनी की बुक में एंट्री कर रहे हैं, शेयर होल्डर के हिसाब से नहीं सोचना है। ओके, डिबेंचर होल्डर के हिसाब से नहीं सोचना है। ओके, अब देखिए
अब आता है आपका रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, बहुत ही अच्छा है। अब समझिएगा, ये बताना इसलिए ज़रूरी था, पहले मैंने ये बता रखा आपको, इसकी एंट्रियां भी कर रखी है, क्वेश्चंस भी कर रखे हैं, लेकिन इसको बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इसको बताए बिना अब ये वाला समझ में नहीं आता, इसलिए ये समझ में आ गया है तो अब ये वाला ध्यान से देखिए। अगला है हमारा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर क्या होता है वो आप ध्यान से सुनिएगा। हिंदी के अंदर बोलते हैं ऋण पत्रों का शोधन, ऋण पत्रों का शोधन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिडम्पशन। तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर यानी कि अब आप इतना सोच लीजिए कि ये डिबेंचर आपके पास पड़ा है और अब मैं यानी कि कंपनी इस डिबेंचर को लूँगी और आपको पैसे दूंगी। कंपनी इस डिबेंचर को लेगी और आपको पैसे देगी, और इसी चीज़ को क्या बोलते हैं? डिबेंचर। रिडम्पशन, इस चीज़ को क्या बोलते हैं? रिडम्पशन। यानी कि कंपनी जो है जिन जिन लोगों के पास डिबेंचर उसने इशू किए थे वो डिबेंचर ले लेगी और उसके बदले में क्या देगी? पैसे वापस देगी। तो यहाँ बहुत अच्छी बात ये है, आप ध्यान से सुनना, जो इतनी बार बार मैंने आपको बताया है, मुझे पता है कुछ चीज़ें मैंने बार बार रिपीट करी है, आपको पता है, जानबूझ के रिपीट करी है, मुझे पता है मैं रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन इसलिए करिए ताकि ये वाली चीज़ आपको समझ में आ जाए। तो इसको समझते हैं। अब देखिए, अब सबसे पहले हम डिबेंचर की लेते हैं फेस वैल्यू। मतलब डिबेंचर का जो रिडम्पशन है वो भी एट पार भी हो सकता है, रिडम्पशन भी, हाँ सर रिडम्पशन भी एट पार भी हो सकता है, एट डिस्काउंट भी हो सकता है और एट प्रीमियम भी हो सकता है, एट प्रीमियम भी हो सकता है। ठीक है, तो रिडम्पशन जैसे इशू होता है एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम, वैसे वैसे रिडम्पशन भी होगा एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए फॉर एग्जाम्पल इसको समझते हैं। तो फेस वैल्यू है 100 रुपये और कंपनी आपका रिडम्पशन भी कर रही है, रिडम्पशन प्राइस 100 रुपये, यहाँ इशू प्राइस थी, यहाँ रिडम्पशन प्राइस है। अब मतलब समझना इसका, ध्यान देना बेटा, कहने का मतलब है जो आपके पास अब डिबेंचर आपके पास है, इशू में कर चुका हूँ, आपके पास पड़ा है, आप पब्लिक हैं, आप डिबेंचर होल्डर है, डिबेंचर को होल्ड करने वाले ऋण पत्रधारी है, आपके पास वो डिबेंचर है। ठीक है, आपके पास डिबेंचर जो है उसकी फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपये, और इसके बदले में उस डिबेंचर को कंपनी ले रही है और उसके बदले में आपको वापस कितने दे रही है? 100 रुपये, यानी कि रिडम्पशन प्राइस। रिडम्पशन प्राइस का मतलब क्या हो गया? वो डिबेंचर आपसे लेना और आपको जो पैसे दिए जाते हैं उसके बदले में वापस, वो रिडम्पशन प्राइस। तो 100 रुपये की चीज़ है आपके पास, उसकी फेस वैल्यू 100 रुपये है, वो आपसे ले रही है और आपको उसके बदले में कितने रुपए दे रही है कंपनी? 100 रुपये। तो ये हो गया रिडम्पशन एट पार। यहाँ पर ना कंपनी को प्रॉफिट ना कंपनी को लॉस। अब ये ध्यान से सुनिएगा, एट डिस्काउंट वाला, यहाँ पर फेस वैल्यू है जो आपके पास डिबेंचर पड़ा है उसकी 100 रुपये, लेकिन कंपनी आपको रिडम्पशन प्राइस के रूप में दे रही है 90 रुपये। मतलब सीधा है, सीधा क्या मतलब है कि आपके पास जो डिबेंचर पड़ा है वो कितने रुपए का है? 100 रुपये का है, फेस वैल्यू 100 रुपये, 100 रुपये का है। वो चीज़ जो है डिबेंचर वो 100 रुपये की है, कंपनी वो ले रही है वापस और उसके बदले में कितने दे रही है? केवल 90 रुपये। मतलब आपसे 100 रुपये की चीज़ ली और आपको 90 रुपये दिए, तो कंपनी को क्या हो गया? प्रॉफिट। कितने रुपए का? 10 रुपये का। ये देखिए 10 रुपये का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। यानी कि जब इशू करते हैं डिबेंचर को डिस्काउंट पे तो लॉस होता है, जब रिडम्पशन करते हैं डिबेंचर का डिस्काउंट पे तो कंपनी को प्रॉफिट होता है। यानी कि इसका बिल्कुल उल्टा है। एट पार पे नो प्रॉफिट नो लॉस, यहाँ नो प्रॉफिट नो लॉस यहाँ। लेकिन जब इशू करते हैं डिबेंचर को डिस्काउंट पे तो कंपनी को लॉस होता है। जब रिडम्पशन करते हैं डिबेंचर का डिस्काउंट पे तो कंपनी को प्रॉफिट होता है। इसका बिल्कुल उल्टा। तो अगला आप समझ सकते हैं क्या होगा। वापस देखिए,
डिबेंचर जो है उसकी फेस वैल्यू है बेटा 100 रुपये। कितनी है? 100 रुपीज़। कितनी है? 100 रुपीज़। लेकिन यानी कि आपके पास जो डिबेंचर पड़ा वो 100 रुपये का है, लेकिन कंपनी आपसे वो डिबेंचर ले रही है, लेकिन इस बार आपको 110 रुपये दे रही है। कितने दे रही है? 110 रुपये। कंपनी ने आपसे चीज़ कितने की ली? 100 रुपये की, जो पहले इशू करी थी आपके पास, उसकी फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपये। अब वो ले रही है, लेकिन उसके बदले में कितने दे रही है? 110 रुपये। 10 रुपये ज़्यादा दे रही है, तो 10 रुपये का हो गया कंपनी को यहाँ पर लॉस। यानी कि ध्यान से देखिए, इशू ऑफ डिबेंचर पे जो होता है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर पे उसका उल्टा होगा। कैसे? एट पार पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिस्काउंट इशू करते हैं डिबेंचर को डिस्काउंट पे तो लॉस होता है, रिडम्पशन करेंगे डिबेंचर का डिस्काउंट पे तो प्रॉफिट होगा। इशू करते हैं डिबेंचर को प्रीमियम पे तो प्रॉफिट होता है, लेकिन रिडम्पशन करेंगे डिबेंचर का प्रीमियम पे तो लॉस होगा। यानी कि यहाँ डिस्काउंट लॉस, यहाँ डिस्काउंट प्रॉफिट, यहाँ प्रीमियम प्रॉफिट तो यहाँ प्रीमियम लॉस। यानी कि इसका बिल्कुल उल्टा, और उसकी वजह आपके मैंने सामने रखी है, आप देख सकते हैं। एक बार अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो तो इसको थोड़ा सा जो मैंने भी बोला है इसको बैक कीजिए, थोड़ा वीडियो को वापस कीजिए और वापस देखिए, आपको पक्का समझ में आएगा। एक बार ये चीज़ समझ में आ गई ना तो आगे वाला क्वेश्चंस और आगे वाली चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। और आप खुद सोचिए, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे? आएंगे, 100% आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? इस बार भी क्वेश्चन आया था पेपर के अंदर, और न्यूज़पेपर में आया था कि आरबीएसई बोर्ड का अकाउंटेंसी का इस बार 2019 के अंदर जो पेपर आया था, 2020 के अंदर सॉरी, जो पेपर आया था वो पेपर सीए लेवल का था, बहुत हार्ड था, बेसिक क्वेश्चंस थे, कुछ भी नहीं था ऐसा। अगर आप ऊपर ऊपर पढ़ोगे ना तो फिर पेपर वैसा ही खराब होगा आपका। मेरे जो स्टूडेंट्स थे उनका बहुत अच्छा पेपर हुआ। क्यों? हमने इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझा और यहीं से क्वेश्चन बने थे। तो ऐसे कई सारी चीज़ें मैं आगे और बताने वाला हूँ, कंपनी के अंदर, पार्टनरशिप के अंदर, कंसाइनमेंट के अंदर, जॉइंट वेंचर के अंदर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए। लाइक बहुत ज़्यादा आने चाहिए, मेरे को भी तो मोटिवेशन चाहिए ना कि मैं ऐसी चीज़ें आपको बताऊं। मैं वीडियो बनाने का मेरा मन करे कि वीडियो बनाऊंगा, इतने सारे व्यूज़ और लाइक आएंगे, ये ज़रूरी है। तो इसीलिए आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज का लेक्चर अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और कंटिन्यूटी में मैं आपको बता रहा हूँ, एक 11th क्लास का रूल है, लेकिन अकाउंटेंसी का रूल है, ये आपको शायद पहले पता होगा। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, अपन को क्या रिडम्पशन की एंट्रियाँ करनी है? नहीं, रिडम्पशन की एंट्रियाँ हमको नहीं करनी है, हमको केवल इशू करने की एंट्रियाँ करनी है। ठीक है, अब देखिए क्या है, इशू ऑफ डिबेंचर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ रिडम्पशन, शोधन की शर्तों के आधार पर ऋण पत्रों का निर्गमन। यानी कि हम इशू ऑफ डिबेंचर, केवल इशू ऑफ डिबेंचर कर रहे हैं। आज कंपनी इशू कर रही है डिबेंचर को। अब जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना बेटा, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे। अभी कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है, आज के दिन इशू कर रही है। ठीक है, जब कंपनी इशू करेगी डिबेंचर, चाहे वो एट पार करे, चाहे एट डिस्काउंट करे, चाहे एट प्रीमियम करे, किस पे भी करे, इशू करेगी, उसकी एंट्री हमको आती है, हम कर लेंगे उसकी एंट्रियाँ। लेकिन कंपनी जिस दिन डिबेंचर इशू करेगी उसी दिन कंपनी को ये बताना पड़ेगा कि इसका रिडम्पशन कब होगा और किस पर होगा। इशू करेगी ना, जिस दिन इशू करेगी उसी दिन बताना पड़ेगा। इसका रिडम्पशन 5 साल बाद होगा, 10 साल बाद होगा, 15 साल बाद होगा, कब होगा वो बताना पड़ेगा। और रिडम्पशन किस पर होगा, एट पार होगा, एट डिस्काउंट होगा या एट प्रीमियम होगा, ये भी बताना पड़ेगा। कब? जिस दिन इशू करेंगे उस दिन बताना पड़ेगा। आया समझ में? जिस दिन इशू करेंगे उस दिन बताना पड़ेगा। इशू हम हो सकता है एट पार पे कर दें, डिस्काउंट पे कर दें, प्रीमियम पे कर दें, हमको एंट्रियाँ आती है उसकी। लेकिन रिडम्पशन हम कब करेंगे? 5 साल 10 साल बाद, वो उसी दिन बताना पड़ेगा, इशू के दिन। अब रिडम्पशन 5 साल 10 साल बाद जब करेंगे तब क्या होगा, आपसे डिबेंचर ले लिया जाएगा, कंपनी आपको पैसे दे देगी।
ठीक, लेकिन वो कब होगा ऐसा? 5 साल 10 साल बाद होगा, अभी तो नहीं होगा। अभी तो केवल इशू कर रहे हैं, तो इशू की एंट्रियाँ होगी, लेकिन उसके साथ साथ में ये भी बताना पड़ेगा कि रिडम्पशन कब होना है और किस पर होना है। किस पर होने का मतलब है, रिडम्पशन जब 5 साल बाद करोगे तो एट पार करोगे, एट डिस्काउंट करोगे या एट प्रीमियम पे करोगे, ये कंपनी को बताना पड़ेगा। किस दिन? इशू के दिन। ठीक, अच्छा, अब एक अकाउंटिंग नियम होता है, अकाउंटिंग रूल होता है, हिस्टोरिकल रूल बोल सकते हैं, कॉन्सेप्ट बोलते हैं इसको, ऐतिहासिक सिद्धांत ऐसा कुछ। वो ये कहता है अगर किसी भी बिजनेस को फ्यूचर में अगर प्रॉफिट हो रहा हो ना, तो आपको उसकी कोई एंट्री नहीं करनी। समझना बेटा, ये रूल ये कहता है, हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट बोलता है कि अगर किसी भी कंपनी को, किसी भी बिजनेस को अगर फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है, अभी नहीं है, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 2 साल बाद फ्यूचर में प्रॉफिट होगा, अभी नहीं होगा, तो अभी उसकी कोई एंट्री करनी है क्या? नहीं करनी, कोई एंट्री नहीं करनी उसकी। ठीक, समझ में आया? ओके, अब सुनना ध्यान से। लेकिन ये रूल ये कहता है कि अगर किसी बिजनेस को, किसी कंपनी को फ्यूचर में लॉस होने वाला है, लॉस कब होना है? फ्यूचर में होना है, तो उसकी एंट्री अभी करनी पड़ेगी। यानी कि फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को इग्नोर करो, लेकिन अगर फ्यूचर में कोई लॉस हो तो उसकी एंट्री, उस लॉस की एंट्री अभी करनी पड़ेगी। लॉस को इग्नोर नहीं किया जा सकता। प्रॉफिट होगा तब देख लेंगे, लेकिन लॉस अगर फ्यूचर में होने वाला है तो उसकी एंट्री उस लॉस की आज के दिन होगी। फॉर एग्जाम्पल, आज कंपनी इशू कर रही है डिबेंचर, एट पार पे कर रही है, एट डिस्काउंट पे कर रही है, एट प्रीमियम पे कर रही है, जिस पे भी कर रही है हम एंट्रियां कर देंगे। लेकिन कंपनी साथ में ये भी बताएंगी, इशू ऑफ डिबेंचर जब करेगी, जिस दिन इशू करेगी उस दिन कंपनी ये बताएगी कि इसका रिडम्पशन कब होना है। मान लेते हैं 5 साल बाद होना है। अब कंपनी ये भी बताएगी कि जब जिस दिन इशू कर रही है उसी दिन बता रही है कि 5 साल बाद में रिडम्पशन करेंगे। ओके, करेंगे, लेकिन किस पे करेंगे? अगर कंपनी बोलती है एट पार पे तो नो प्रॉफिट नो लॉस, तो कुछ नहीं करना। लेकिन कंपनी बोलती है कि रिडम्पशन 5 साल बाद में होगा, लेकिन किस पे होगा? डिस्काउंट पे। तो इसका मतलब फ्यूचर में कंपनी को क्या होगा? प्रॉफिट। और अगर फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होने वाला है तो उसकी अभी कोई एंट्री नहीं करनी। लेकिन कंपनी अगर 5 साल बाद में जब रिडम्पशन करेगी तब ये बोलती है, आज के दिन इशू ऑफ डिबेंचर जिस दिन इशू कर रही है उस दिन बोल रही है कि 5 साल बाद जब रिडम्पशन होगा वो प्रीमियम पे होगा। और अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे होगा, फ्यूचर में होगा रिडम्पशन, अभी नहीं होगा, लेकिन होगा किस पे? फ्यूचर में प्रीमियम पर। और जब फ्यूचर में प्रीमियम पर रिडम्पशन करेंगे तो क्या होगा? लॉस। और मैंने अभी बताया फ्यूचर में अगर कोई लॉस होने वाला है तो उसकी एंट्री करेंगे। इसका मतलब जिस दिन इशू करेगी डिबेंचर कंपनी उस दिन इशू की एंट्रियां तो करेगी, रिडम्पशन किस पे होना है ये बताना पड़ेगा। अगर एट पार पे होगा तो कुछ नहीं करना, अगर रिडम्पशन एट डिस्काउंट पे होना तो भी हमको कुछ नहीं करना, लेकिन अगर रिडम्पशन एट प्रीमियम होगा तो उस लॉस की हमको एक्स्ट्रा एंट्री एक करनी पड़ेगी। इनके साथ इशू ऑफ डिबेंचर के दिन उस लॉस की एक्स्ट्रा एंट्री करनी पड़ेगी, यानी कि इस केस में होगी आपके एक्स्ट्रा एंट्री। मुझे पता है बेटा, मैंने बहुत कुछ बोला है, आपको समझ में भी आया होगा, लेकिन नई चीज़ को दिमाग एक्सेप्ट करने में समय लगाएगा। तो इस लेक्चर को बार बार देखें, 2-3 बार देखें, आपको 100% समझ में आएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही इजीली बेसिक चीज़ें आपके सामने रखी हैं। ओके, चलिए हम यहाँ पर जो है उस एक्स्ट्रा एंट्री कौन सी होगी लॉस वाली, वो मैं आपको एंट्री बता देता हूँ। वो लॉस की एंट्री होगी लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। देखो ये जो एक्स्ट्रा एंट्री है इसको बता रहा हूँ बेटा मैं, ठीक है। इस केस में क्या होगी, जब एट प्रीमियम होगा तब एक्स्ट्रा एंट्री होगी। मतलब इशू ऑफ डिबेंचर की तो एंट्री नॉर्मल होगी, उसके साथ में एक्स्ट्रा एंट्री भी होगी। वो एक्स्ट्रा एंट्री कौन सी होगी बेटा? वो होगी इशू ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू
प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है, ये एक्स्ट्रा एंट्री होगी। अब थोड़ा बेटा ध्यान से देखिए, अब मैं कुछ कॉम्बिनेशंस बनाने वाला हूँ, आप बताना। जैसे कोई कंपनी है इशू कर रही है डिबेंचर एट पार, किस पे कर रही है, एट पार, तो एट पार की एंट्री करेंगे। अब वो कंपनी जो है रिडम्पशन करेगी डिबेंचर का फ्यूचर में, लेकिन एट पार ही करेंगी, तो एट पार, तो इसकी एक्स्ट्रा एंट्री होगी, कोई नहीं होगी, केवल इशू की एंट्री होगी एट पार वाली। अगर कोई कंपनी इशू करती है डिबेंचर एट पार पे, इशू करती है डिबेंचर एट पार पे, लेकिन उसका रिडम्पशन करती है डिस्काउंट पर, तो एट पार वाली एंट्रियाँ करेंगे हम इशू वाली, लेकिन डिस्काउंट पे क्या है, प्रॉफिट, जो कब होगा, फ्यूचर में, तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, केवल वही होगी। लेकिन कोई कंपनी इशू करती है डिबेंचर एट पार, लेकिन रिडम्पशन करती है फ्यूचर के अंदर एट प्रीमियम पर, तो फ्यूचर में क्या होगा, लॉस, और उसकी एक्स्ट्रा एंट्री होगी। तो इस बार क्या होगा, एट पार पे इशू करने वाली एंट्रियाँ भी होगी और एक एंट्री ये भी होगी। ये रिडम्पशन की एंट्री नहीं है, रिडम्पशन की एंट्रियाँ तो 5 साल बाद होगी, ये तो फ्यूचर में जो लॉस होगा उसकी एंट्री है, और उसको उसके साथ में ही करना पड़ेगा। ऐसा कैसा, अगर कंपनी है डिबेंचर इशू करती है डिस्काउंट पे, तो डिस्काउंट की इशू ऑफ डिबेंचर की डिस्काउंट वाली एंट्रियाँ होगी, लेकिन एट पार पे करती है तो कोई एक्स्ट्रा एंट्री नहीं होती है, एट डिस्काउंट पे भी एक्स्ट्रा एंट्री नहीं होगी, लेकिन एट प्रीमियम पे इस इशू ऑफ डिबेंचर डिस्काउंट वाली एंट्रियों के साथ साथ एक एंट्री ये भी होगी। अगर कोई कंपनी डिबेंचर इशू करती है एट प्रीमियम पे, तो इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम वाली एंट्रियाँ होगी, और उसके साथ में अगर रिडम्पशन एट पार पे होता है तो नो एंट्री, एट डिस्काउंट पे तो कोई एक्स्ट्रा एंट्री नहीं होगी, लेकिन एट प्रीमियम पे होती है तो ये एक्स्ट्रा एंट्री होगी। तो इशू ऑफ प्रीमियम वाली, इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम वाली एंट्रियाँ, और उसके साथ में ये एक्स्ट्रा एंट्री। तो कहने का मतलब कुछ भी कॉम्बिनेशन बिठाओ, एक्स्ट्रा एंट्री कब होगी, एक्स्ट्रा एंट्री तभी होगी जब फ्यूचर के अंदर रिडम्पशन किस पे करें हम, एट प्रीमियम पर, वरना कोई एक्स्ट्रा एंट्री नहीं होगी, हमारी नॉर्मल एंट्रियाँ होगी। ओके बेटा, समझ में आया, ठीक है। चलिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, इसको आप प्लीज़ नोट कर लीजिए, मैं इसको हटा रहा हूँ, आप इसको नोट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, एग्ज़ाम के अंदर आता है बेटा। ये यहाँ पर आपके सामने कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। और लाइव क्लास के अंदर जो कल संडे को टेस्ट है उसमें ये क्वेश्चन आएंगे आपके इस बारे में, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एक ABC लिमिटेड है, ये एग्जांपल है बेटा, ठीक है। और ये ABC लिमिटेड जो है फॉर एग्जांपल इशू करती है डिबेंचर, ये हमारे 8% डिबेंचर है, 8% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज़, 8% डिबेंचर्स, और डिबेंचर कितने हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास 10,000 डिबेंचर हैं एट द रुपीज़ 10 ईच है, ठीक है, ये है। ओके, अब कंपनी जो है इसको इशू कर रही है एट पार, और इसका रिडम्पशन होगा एट पार। मुझे बताइए आप, क्या एक्स्ट्रा एंट्री होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इशू कर रहे हैं एट पार, वो तो एंट्री होगी। रिडम्पशन किस पे कर रहे हैं, एट पार पे, तो रिडम्पशन जब एट पार पे करते हैं तो कोई एंट्री नहीं होती, रिडम्पशन प्रीमियम पे करेंगे तो ही एक्स्ट्रा एंट्री होगी। तो यहाँ पर सिंपल एंट्री हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ये जो 10 रुपये हैं ये पूरे के पूरे हम किस पे मंगा रहे हैं, एप्लीकेशन पे, ठीक है। तो इशू करते टाइम एंट्रियाँ कर रहे हैं हम, क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन, कितने रुपए, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10, तो हो गया 1 लाख रुपये। सेकेंड एंट्री कौन सी होगी, सेकेंड एंट्री होगी बेटा ये 8% डिबेंचर, अलॉटमेंट वगैरह कुछ नहीं है क्योंकि लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ एप्लीकेशन पे पूरे 10 रुपये मंगा लिए मैंने। 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8%
डिबेंचर 1 लाख, मतलब नॉर्मल इशू की एंट्री कर दी मैंने, ठीक है ना। इशू एट पार की एंट्री करिए नॉर्मल। रिडम्पशन किस पे हो रहा है, एट पार, और एट पार पे जब रिडम्पशन होगा, ये हमारा ए नंबर है, ठीक है। एट पार पे जब रिडम्पशन होगा तो उसकी कोई एक्स्ट्रा एंट्री नहीं होती है, केवल एट प्रीमियम पे जब रिडम्पशन होता है तब एक्स्ट्रा एंट्री होती है। वो तो है नहीं तो यहाँ हम करेंगे नहीं, तो बस हमारे तय आंसर है। लेकिन बी पॉइंट लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो जाए, इसी क्वेश्चन का फॉर एग्जाम्पल बी पॉइंट दे रखा है और बी पॉइंट में बोले कि आप इशू तो करो एट पार, लेकिन इशू किस पे कर रहे हैं, एट पार, यानी कि 10 रुपये पे, लेकिन रिडम्पशन जो होगा वो होगा एट डिस्काउंट पर, ठीक है। आप बताइए एक्स्ट्रा एंट्री होगी क्या, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि एक्स्ट्रा एंट्री तब भी होती है जब रिडम्पशन किस पे हो, प्रीमियम पे हो। उस टाइम कंपनी को लॉस होता है तो कंपनी एक्स्ट्रा एंट्री करती है, वरना नहीं करेगी। तो यहाँ पर सीधी इशू की एंट्री होगी, और इसी की एंट्री नंबर फर्स्ट क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन। कितने रुपए हैं, 1 लाख रुपए, ठीक। और सेकंड एंट्री क्या होगी इसकी, सेकंड एंट्री इसकी होगी 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर। कितने, 1 लाख रुपए। सर ये तो सेम एंट्री होगी ये वाली, हाँ तो एट पार पे इशू यहाँ पे कर रहे हैं, एट पार पे इशू यहाँ पर भी कर रहे हैं। रिडम्पशन वाली ना तो यहाँ एंट्री होगी ना यहाँ होगी, तो सेम होगी एंट्रियाँ, ठीक है, ओके, ये हो गया। अब आते हैं हम इसके सी पार्ट पर, और सी पार्ट है इसका, फॉर एग्जांपल सी पार्ट है, इसमें क्या कर रहे हैं हम, इशू कर रहे हैं फॉर एग्जांपल एट पार पे कर देते हैं, और रिडम्पशन जो हम कर रहे हैं बेटा वो हम कर रहे हैं 10%। अच्छा यहाँ डिस्काउंट है ना, सॉरी, ठीक है ना, ओके। और रिडम्पशन जो हम कर रहे हैं उस डिस्काउंट का कुछ भी नहीं होगा, सॉरी, यहाँ रिडम्पशन जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं एट प्रीमियम पर। अब बताइए एक्स्ट्रा एंट्री होगी कि नहीं होगी, और प्रीमियम कितना, 10%, यहाँ डिस्काउंट 10% था, लेकिन उसका कुछ नहीं होगा, क्योंकि रिडम्पशन जब डिस्काउंट पे होता है तो एक्स्ट्रा एंट्री नहीं होती है, केवल इशू वाली एंट्रियाँ होंगी। यहाँ पर भी हम इशू वाली एंट्रियाँ करेंगे सबसे पहले, लेकिन एक्स्ट्रा एंट्री होगी कि नहीं होगी, होगी। क्यों होगी, क्योंकि रिडम्पशन किस पे हो रहा है, रिडम्पशन हो रहा है प्रीमियम पर, और लास्ट वाला याद कीजिए, रिडम्पशन अगर प्रीमियम पे होता है तो एक्स्ट्रा एंट्री होती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा एंट्री होगी, लेकिन पहले तो हम इशू वाली एंट्रियाँ करेंगे। इशू वाली एंट्री नंबर फर्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन। कितने, 1 लाख रुपए। ये इशू की एंट्री बेटा है ना, और इशू की एंट्री नंबर सेकंड, 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा अपना 8% डिबेंचर, 1 लाख रुपए। ये हो गई हमारी किसकी एंट्री बेटा, ये हो गई हमारी एट पार पे इशू करने की एंट्री। अब रिडम्पशन किस पे कर रहे हैं, एट प्रीमियम पर, और जब एट प्रीमियम पर रिडम्पशन करते हैं तब एक्स्ट्रा एंट्री होती है, क्योंकि एट प्रीमियम पे जब रिडम्पशन करते हैं तो लॉस होता है, तो उसकी एक्स्ट्रा एंट्री हम करेंगे। और एक्स्ट्रा एंट्री क्या होगी, एंट्री नंबर थर्ड, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है बेटा, अब देखना ये एंट्री जो है इसमें अमाउंट क्या आएगा, कितने परसेंट है, प्रीमियम 10%, ये रहा, तो 1 लाख का 10%, वो कितना हो जाएगा, 10,000। तो ये एंट्री हो जाएगी 10,000 रुपये से। ये लॉस फ्यूचर में होगा, लेकिन इसकी एंट्री अभी करनी पड़ेगी। तो इसका कहने का मतलब मेरा ये है, कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, इशू चाहे डिस्काउंट पे कर लो, प्रीमियम पे कर लो, इशू चाहे एट पार कर लो, नॉर्मल एंट्री होगी।
एक्स्ट्रा एंट्री कब होगी? जब रिडम्पशन करेंगे प्रीमियम पर। देखिए यहाँ रिडम्पशन पार कोई एक्स्ट्रा एंट्री नहीं, रिडम्पशन एट डिस्काउंट कोई एक्स्ट्रा एंट्री नहीं, रिडम्पशन जब करेंगे प्रीमियम पर तब ये एक्स्ट्रा एंट्री होगी। ये आज का कॉन्सेप्ट है। इसका क्वेश्चन नंबर है आपकी बुक के अंदर, मैं दे रहा हूँ आपको, आपका इस बुक के अंदर, आपके आरबीएससी की बुक के अंदर आपका क्वेश्चन नंबर है ये 19। तो 19वां क्वेश्चन आपको करना होमवर्क है। कुछ प्रॉब्लम आएगी तो मैं कल करवा दूंगा, कमेंट में बता देना। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 19 और आपका होमवर्क है एग्जाम्पल नंबर, जो आपकी बुक के वो एग्जाम्पल नंबर है आपके, एग्जाम्पल नंबर 16 से लगाकर 16, 17, 18, 19, 20, हाँ ये एग्जाम्पल। तो ये आप अगर कर लेंगे और इसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में बता देना इस वीडियो के नीचे, इसलिए या फिर आप मेरे को इंस्टा पे भी बता सकते हैं। कमेंट में बताएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, कमेंट में तुरंत पढ़ लेता हूँ। ठीक है, तो ये करिए घर पे ट्राई, और कल मैं और कराऊंगा, इसके क्वेश्चंस कराऊंगा इस कॉन्सेप्ट के अच्छे से, और करेंगे अपन। कुछ मैंने अभी अब यहाँ पर एग्जाम्पल कराए हैं आपको, और भी कई कॉम्बिनेशन करेंगे। सबसे पहले लाइक, फिर शेयर, फिर सब्सक्राइब, फिर बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। लाइव क्लास की अगर बात करें तो लाइव क्लास में मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ऐसी आ रही है जिसकी वजह से लाइव क्लास नहीं हो पा रही है। एक तो मेरे पास अभी इन्वर्टर नहीं है, तो कल पहले तो वो सॉफ्टवेयर समझने में काफ़ी टाइम लग गया, फिर उस सॉफ्टवेयर को समझा, सॉफ्टवेयर लाइव भी हो गया तो लाइट्स चली गई, तो जिसकी वजह से एकदम से ही मैं गायब हो गया। इन्वर्टर लेंगे अभी, तो धीरे धीरे, अब आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है, तो धीरे धीरे थोड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो आप सपोर्ट चाहिए आपका, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो अगर आप सपोर्ट करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।